Non-stop 100. छोटा राजन को बाली से दिल्ली लेकर पहुंची सीबीआई की टीम। सुबह करीब 5:30 बजे पहुंचा विशेष विमान। छोटा राजन ने प्लेन से उतरते ही धरती को किया प्रणाम। छोटा राजन को सीबीआई ने हिरासत में लिया। छोटा राजन को पूछताछ के लिए सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया गया। एयरपोर्ट से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ छोटा राजन। डॉन की सुरक्षा के लिए पहले निकाला गया डमी काफिला। स्वात कमांडोज भी सुरक्षा में थे तैनात। सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बैरिकेडिंग करके गाड़ियों को पहले ही रोक दिया गया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव यादव भी एयरपोर्ट पर थे मौजूद। स्पेशल सेल के कई दूसरे ऑफिसर्स भी एयरपोर्ट पर थे। महाराष्ट्र सरकार ने छोटा राजन से जुड़े मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। राज्य सरकार जांच में करेगी सहयोग। दिल्ली में छोटा राजन के खिलाफ केस दर्ज भी। सीबीआई को हुए ट्रांसफर। दिल्ली में छोटा राजन के खिलाफ दर्ज हैं 7 मामले। इंडोनेशिया से विशेष प्लेन से दिल्ली पहुंचा है डॉन। 22 साल बाद हुई है छोटा राजन की वापसी। बड़ी सुरक्षा इंतजाम के साथ छोटा राजन को बाली एयरपोर्ट लाया गया। काफिले में सुरक्षा दस्ती के 10 वाहन। बाली से रवाना होने से पहले छोटा राजन ने कहा, घर लौटने की खुशी, जांच में पूरा सहयोग करने का वादा किया। इंडिया टुडे सिसरो एग्जिट पोल में कांटे की टक्कर। एनडीए को 111 से 127 सीटें मिलने का अनुमान। एग्जिट पोल में एनडीए को 41% वोट मिलने के संकेत। इंडिया टुडे के पोल में महागठबंधन के खाते में 110 से 124 सीटों की भविष्यवाणी। जेडीयू आरजेडी अलायंस को 40% वोट मिलने का आकलन। एग्जिट पोल के नतीजे पर बोले लालू यादव, गठबंधन को 190 सीटें मिलेंगी। अमित शाह को अध्यक्ष पद से देना होगा इस्तीफा। इंडिया टुडे सी वोटर के अनुसार बीजेपी प्लस को मिल सकती हैं 101 से 121 सीटें। महागठबंधन को 112 से 132 सीटों का अनुमान। एबीपी नीलसन का एग्जिट पोल, एनडीए को 108, महागठबंधन को 130 सीटों का अनुमान। न्यूज एक्स सीएनएक्स के एग्जिट पोल में एनडीए के खाते में 90 से 100 सीटें, महागठबंधन को 130 से 140 सीटें। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में एनडीए को 155 सीटें मिलने का अनुमान। 83 सीटों पर सिमट सकता है महागठबंधन। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का एग्जिट पोल पर बयान से इनकार। कहा, 8 नवंबर को नतीजे आने के बाद ही बोलूंगा। असहिष्णुता के मुद्दे पर फिल्मी बिरादरी का विरोध जारी। 24 फिल्मकारों ने लौटाए अपने सम्मान। फिल्म जाने भी दो यारों के लिए इंदिरा गांधी सम्मान पाने वाले कुंदन शाह ने भी पुरस्कार लौटाए। कहा, पहले पुरस्कार ना लौटाकर गलती की। मोहन जोशी हाजिरो जैसे फिल्म बनाने वाले सईद मिर्जा ने भी राष्ट्रीय पुरस्कार लौटाए। लेखिका अरुंधति रॉय ने भी अपना पुरस्कार लौटाया। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का पुरस्कार लौटाने वालों पर तीखा हमला। कहा, इसके पीछे वामपंथी ताकतें। दिल्ली में मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक। दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को 250 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने का किया गया फैसला। राहुल गांधी के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन है। बठिंडा में गुरुद्वारे में टेका मत्था। किसानों से आज करेंगे मुलाकात। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में ड्रेस कोड को लेकर यूथ कांग्रेस का अजमेर में प्रदर्शन। कपड़े उतारे और नारेबाजी की। किसानों की बदहाली के खिलाफ भोपाल में कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचे कांग्रेस के विधायक। कोलकाता में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। देश में बढ़ती असहिष्णुता का किया विरोध। बेंगलुरु में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। असहिष्णुता के मुद्दे पर सड़कों पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता।
श्रीनगर में बढ़ाई गई चौकसी। 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं प्रधानमंत्री। बीजेपी नेता तैयारियों में जुटे। 7 नवंबर को श्रीनगर के सबसे बड़े स्टेडियम शेर कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम। जनसभा को भी मोदी करेंगे संबोधित। श्रीनगर में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली से पहले हुर्रियत नेताओं की धरपकड़। 200 लोगों को लिया गया हिरासत में। मुंबई के वाशिम में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही। मोतियाबिंद के सर्जरी कराने वाले 10 लोगों की आंखों की रोशनी गई। पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में बस के टायर के नीचे मिली नवजात बच्ची। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम को बेहतर बनाने की कवायद। सुप्रीम कोर्ट ने आम लोगों से भी मांगे हैं सुझाव। दिल्ली के अमन विहार से लापता 3 साल के बच्चे को पुलिस ने परिवार से मिलाया। चचेरे भाई ने बदला लेने के लिए अकला ट्रेन में चढ़ाया। दिल्ली में बैंक की गाड़ी से कैश वैन से गार्ड से गलती से चली गोली। दूसरी गोली गार्ड को लगी। गार्ड घायल। दिवाली पर बढ़ते प्रदूषण का असर। लोगों ने पटाखे न चलाने का किया फैसला। फेलोशिप विवाद में यूजीसी का विरोध बढ़ा। जेएनयू के छात्रों ने किया प्रदर्शन। पंजाब के तरन तारण में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप। छात्राओं से जबरन कराई मजदूरी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दिवाली से पहले बड़ा हादसा। पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में बदलेगा पढ़ाई का पैटर्न। छात्रों में आत्महत्या के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने लिया फैसला। मध्य प्रदेश के भोपाल में नकली खाद और बीज के विरोध में किसानों का अनोखा प्रदर्शन। मुंह पर ताला लगाकर पहुंचे किसान। दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के कुक पर चाकुओं से हमला। पॉकेटमारों ने पकड़े जाने पर मारे चाकू। पुणे में ओला कैब फिर विवाद में। ड्राइवर पर लगा महिला से बदसलूकी का आरोप। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज। गुड़गांव में प्राइवेट कंपनी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। लखनऊ से दिल्ली आ रहे हेलीकॉप्टर में आई थी तकनीकी खराबी। पुणे में एक जौहरी की दुकान में लूटपाट की कोशिश। सीसीटीवी में कैद हुए हथियारबंद बदमाश। श्रीनगर में संदिग्ध आतंकवादियों का सीआरपीएफ जवानों पर ग्रेनेड से हमला। धमाके में 4 लोग घायल। दमन में मॉक ड्रिल के दौरान गफलत। मॉक ड्रिल कर रहे नेवी के लोगों को पुलिस ने आतंकवादी समझकर किया गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। राज्य में सिगरेट की फुटकर बिक्री पर लगी रोक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बीएसएफ ने ग्राम पंचायत को दी कंप्यूटर लैब। गांव के बहुत से युवाओं को इससे मिलेगा फायदा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में तस्करों पर कसा शिकंजा। 6500 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव को पड़ा दिल का दौरा। एम्स में भर्ती कराया गया। हालत स्थिर। बिहार में एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में खुशी। वैशाली में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। दिवाली से पहले नकली मिठाई विक्रेताओं पर नकेल की तैयारी। इटावा में 1 दर्जन से ज्यादा दुकानों पर छापेमारी। शाहजहांपुर के अस्पताल में नाबालिग से रेप की कोशिश। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। यूपी के शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक के हुंडई जल निगम के कर्मचारी की लात घूंसों से पिटाई की। यूपी के वैनपुरी में पुराने निर्वाचन दफ्तर में लगी भीषण आग। आग में जलकर खाक हुए कई दस्तावेज। यूपी के गोंडा में सड़क हादसे में छात्रा की मौत के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने कई बाइक्स में आग लगाई। रोहतक और आसपास के इलाकों में तेज बारिश। अनाज मंडियों में खुले आसमान के नीचे रखी हजारों टन धान हुई बर्बाद।
मुरादाबाद में बिना ड्राइवर की मालगाड़ी 5 किलोमीटर तक पटरी पर दौड़ती रही, स्टेशन पर आकर हुई डिरेल। मथुरा में समाजवादी पार्टी की महिला नेता का विवादास्पद बयान, पंचायत चुनाव को बताया छोटा। बीकानेर में जल ग्रहण समिति के चुनाव के दौरान हंगामा, 2 गुटों ने एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी। दिल्ली में नगर निगम के कर्मचारियों का सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, बकाया वेतन और बोनस की मांग। दिल्ली में महिला जज से यौन उत्पीड़न का मामला, कड़कड़डूमा अदालत के वकील के खिलाफ मामला दर्ज। राजस्थान के जयपुर में नेताओं को ब्लैकमेल करने के आरोप में टीवी कलाकार गिरफ्तार, कई मशहूर टीवी सीरियल में कर चुका है एक्टिंग। गाजीपुर के प्राइवेट स्कूल में होमवर्क न करने पर 8 साल के बच्चे की बुरी तरह से पिटाई, शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज। जमशेदपुर में निजी बैंक के सिक्योरिटी गार्ड ने लुटेरों ने 21 लाख रुपए लूटे, बाइक पर रुपए से भरा बैग लेकर जा रहा था गार्ड। जैसलमेर में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार, पेट्रोल पंप से हजारों रुपए लूटने का है इन पर आरोप। दिल्ली के ओवर रेप केस में सजा पर दोषी शिव कुमार के गांव में खुशी का माहौल, महिलाओं ने फैसले पर ली राहत की सांस। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदियों के लिए खुशखबरी, अब हफ्ते में 2 दिन मुलाकात कर सकेंगे उनके परिवार वाले। बेंगलुरु में कॉलेज छात्रा पर ट्रैक्टर ड्राइवर ने किया हमला, प्रेम निवेदन ठुकराने पर बुरी तरह से कर दिया जख्मी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी, भतीजे ने साथी के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम। लखीमपुर में पशु तस्करों ने किसान को मारी गोली, पशु खोलकर ले जा रहे थे तस्कर। मुंबई में अंधेरे पुलिस स्टेशन में प्रेमी जोड़ी की पिटाई के बाद हरकत में आई मुंबई पुलिस, कमिश्नर का बयान, थाने में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। कानपुर में आरपीएफ की कार्रवाई, लेडीज कोच में सफर करने वाले 15 यात्रियों को किया गया गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में नवविवाहिता ने खाया जहर, अस्पताल में हुई मौत। वाराणसी में कांग्रेस का हल्ला बोल, महंगाई के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राजकोट में फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट का छापा, भारी मात्रा में नकली घी और पनीर किया बरामद। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में मंचलों पर लेडीज संगम का खौफ, फेक आरोपी की जमकर की पिटाई। दिल्ली में डीटीसी डिपो पर अफसरों का छापा, आराम फरमा रहे 4 ड्राइवर सस्पेंड, 4 कंडक्टर बर्खास्त। दिल्ली पुलिस ने ठगों के गिरोह का किया भंडाफोड़, मोबाइल टावर लगाने के नाम पर किया करता था ये ठगी। हमीरपुर जिले में जेल में 4 कैदियों को एड्स, कैदियों में खलबली। उमरिया में मिड डे मील में मिलावट, खाना खाकर सैकड़ों बच्चे हुए बीमार। नवंबर के महीने में घाटी में भारी बर्फबारी की वजह से हाईवे पर गाड़ियां फंसी। बर्फबारी से बढ़ी कश्मीर में ठिठुरन, 5 डिग्री दर्ज किया गया श्रीनगर का कल तापमान। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के चलते बदला है मौसम, दिल्ली एनसीआर में भी हुई है हल्की बारिश, तापमान में भी आई है यहां गिरावट। मौसम विभाग का अनुमान, 8 तारीख को फिर से दस्तक देगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, दिवाली तक बारिश का भी है अनुमान। बारिश होने की सूरत में दिल्ली को मिल सकती है स्मॉग से राहत, करीब 1 हफ्ते से दिल्ली एनसीआर इसकी चपेट में। शिमला में भी ठंड ने दी दस्तक, बर्फबारी और बारिश से शिमला में गिरा तापमान। हिमाचल के मनाली में ठंड का देखने लगा असर, पारा 3 से 4 डिग्री तक लुढ़का। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 8 लड़कियों समेत 10 लोग गिरफ्तार। मुंबई के कांदीवली में बाइक सवार लुटेरों का कहर, व्यापारी को गोली मारकर 25,000 रुपए लूटे।
गया में रेलवे पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 3 महिला पॉकेटमार गिरफ्तार। मोहाली टेस्ट के पहले दिन फिरकी की फांस में फंसे बल्लेबाज, पहली पारी में सिर्फ 201 रन पर सिमटती टीम इंडिया, 28 रन पर दक्षिण अफ्रीका के 2 विकेट। मोहाली में 75 रन बनाकर मुरली विजय रहे सर्वोच्च स्कोरर। कोहली 1, धवन 0, पुजारा 31, रहाणे 15 रन बनाकर हुए आउट। पहली पारी में रविंद्र जडेजा ने 38, अश्विन ने 20 रन बनाए, 4 विकेट एल्गर और ताहिर ने 2 विकेट लिए। तीसरे टेस्ट में इंग्लैंड को 127 रनों से हराकर पाकिस्तान ने 2-0 से जीती सीरीज। दूसरी पारी में 156 रन पर आउट हो गई इंग्लिश टीम। डेविड वार्नर की 163 और उस्मान ख्वाजा की नाबाद 102 रनों की पारी। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया का धमाकेदार आगाज, 2 दिन में बनाए 2 विकेट पर 389 रन।